You know it, right? Yes, yes. Yeah, I know. The right side. Right side. Yeah. Okay. Where are you from? Ethiopia. Ethiopia. Yeah. भाई मेरे को नहीं पता लोग अब आबे जमजम को सर पे क्यों डाल रहे हैं और बोलते पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसके पासपोर्ट पे कुछ डिपोर्ट का सिस्टम लगा रहा है। भागते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। ये देखो भाई, यहाँ पे हो गया है सीन ये हो गया है कि जिन चीज़ों को ख्वाबों में देखता था, जिनको सोचता था हमेशा की तरफ लेकर के जाएगी। किंग फहद गेट इसको बोलते हैं। किंग एक चीज़ आप लोग को और बता दूं, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गलती ये हो गई, ये तलबिया आपको कसरत के साथ पढ़ते रहना है। लब्बाइक हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग विद ताबिश अली। सो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मतलब सुकून वाले व्लॉग में। आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है, बहुत से देख करके आपको लग ही गया होगा, आज ये मेरी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत व्लॉग होने वाला है कि मतलब इससे पहले इतना खूबसूरत व्लॉग ना कभी था और ना कभी होगा शायद। सो दोस्तों, आज मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है और मैं कैसे बयां करूं, मैं इतना ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल भी हूं और बहुत ही ज़्यादा बेहद खुश हूं और उस पाक परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूं कि ये दिन, ऐसा दिन मुझे दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब मेरे शब्द नहीं बच रहे, क्योंकि मैं ऐसी सरज़मीं पर आ गया हूं और ऐसी जगह पे जा रहा हूं। तो अगर मैं बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूं आज उम्रा करने, और आप लोगों की दुआएं और मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे दोस्तों की दुआएं, सबकी दुआओं की वजह से आज मुझे इतना अच्छा मौका मिला है उस पाक परवरदिगार की तरफ से कि आज मैं उस ख्वाबे को देखूंगा जा कर के। मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी सी वैसी हो रही है, मतलब अंदर से काफ़ी इमोशनल भी हूँ, गूज़ बम्स भी हैं कि जब उस काबे पे नज़र पड़ेगी तो शायद मेरे आंसू अपने आप छलक जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बस अभी चलते हैं, पहले चलते हैं और नफिल नमाज़ अदा कर लेते हैं और उम्रे की नियत कर लेते हैं चल के। और उम्रे की नियत करने के बाद में हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट मक्का हरम शरीफ में और आपको दिखाते हैं अपनी ये जर्नी फ़र्स्ट टाइम उम्रा की। और चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और पढ़ लेते हैं चल करके 2 रकात नफिल। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्रे की क्या बोलते हैं नियत हो चुकी। मैंने 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ ली है। यहाँ पे कार्नल मनाजिल क्या बोलते हैं मिक़त है, यहाँ पे 5 मिक़त हैं। 5 मिक़त में से आपके जो आपकी नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, आपकी रुख के अकॉर्डिंग जो भी मिक़त है वहाँ पर आप आकर के यहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। और नफिल पढ़ने के बाद यहीं पर से आप अपने उम्रा की नियत करेंगे। नियत कुछ इस तरीके से करेंगे, अल्लाहुम्मा उम्रा लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा। फिर उसके साथ में आप क्या बोलते हैं एक और क्या बोलते हैं दुआ पढ़ेंगे। दुआ जो आप पढ़ेंगे वो इस एक शर्त के मुताबिक पढ़ेंगे। इसमें ये आप कहेंगे अल्लाहुम्मा इन हबसनी हाबिस फमा हिल्ली हैतु हबस्तनी। मतलब ए अल्लाह, इन केस में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है जिसमें मुझे अपना एहराम खोलना पड़ सकता है, या क्या बोलते हैं ऐसा कुछ जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कुछ भी ऐसा सीन क्रिएट हो गया, तो उसमें अगर एहराम खोलने के हालत में आप आ जाएँ तो उसमें अल्लाह आपको माफ़ फरमाएगा और आपके उम्रे को भी कबूल फरमाएगा। एक चीज़ आप लोग को और बता दूं, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गलती ये हो गई थी कि मैं घर से एहराम पहन के नहीं आया था, क्योंकि मैं था इजिप्ट में और इजिप्ट से क्या बोलते हैं मैं आया था सऊदी अरेबिया। लेकिन मेरी नीयत घर से ही थी, इंडिया से ही नीयत थी मेरी। तो इसमें मैंने ये कर दिया कि मैं मुझे कायरो से ही क्या बोलते हैं इजिप्ट से ही, वहाँ से ही मुझे एहराम पहन के आना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं पहन के आया। फिर यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि जो है आप जिस जगह पर थे, हम जिस जगह पर थे वहाँ से मैं मिक़त क्रॉस कर चुका था। तो वहाँ से मुझे क्या बोलते हैं फिर से क्या बोलते हैं यहाँ पे मिक़त आना पड़ा, क्योंकि उस केस में आप मस्जिद आयशा में जाकर के वहाँ पर मिक़त क्या बोलते हैं अपनी नफिल नमाज नहीं अदा कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुके थे। तो आपको फिर से क्या बोलते हैं, तो मुझे यहाँ पर मेरे जद्दा में जहाँ पर मैं रुका था बलद के पास में, वहाँ से ये देखिए सामने क्या बोलते हैं कार्न अल मनाजिल करके एक मिक़त है। यहाँ पर आकर के आपको नफिल नमाज़ पढ़नी, जो कि लगभग मेरे को
180 किलोमीटर दूर पड़ा वहाँ पर से मेरे होटल से। और उसके बाद में क्या बोलते हैं मैं यहाँ पर आकर के मैंने अभी जैसे नफिल नमाज़ पढ़ ली, जिसका मुझे 200 क्या बोलते हैं रियाल पे करना पड़ा वहाँ से। और अभी यहाँ से जाऊँगे, अभी क्या बोलते हैं मेरी वहाँ पर टैक्सी खड़ी हुई है, वो अभी मेरे को मक्का छोड़ेगा जा कर के हरम, जहाँ के लिए मेरे से उसने फिर से क्या बोलते हैं 100 रियाल उसके लिए ले ली। माशाअल्लाह भीड़ देखिए भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 5 और लाखों की तादाद है, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद है। मतलब देख लीजिए किस तरीके की भीड़ है। तो भाई अभी हमने अपने काउंटर पे बैग को सबमिट कर दिया। मैंने ऐसा किया कि मैं काउंटर पे बैग को ना सबमिट करके, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर वगैरह था, तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे बाल भी बाद में कटवाने थे, तो मैं बाल को क्या बोलते कटवाने के लिए वहाँ पे अपना बैग रख दिया। और क्या बोलते अभी चलते हैं खाने काबा के अंदर और काबे शरीफ के दीदार करते हैं चल के। उससे पहले एक बात बता दें, जब तक आप अपना तवाफ़ स्टार्ट नहीं करते उससे पहले आपको ये तलबिया आपको कसरत के साथ पढ़ते रहना है। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक ला शरीका लक लब्बाइक इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तस्बीह आपको तब तक पढ़ते रहना है जब तक आप काबे शरीफ का तवाफ़ नहीं स्टार्ट कर देते हैं। देखिए एक चीज़ ये बताऊँ, वैसे ये बताने वाली चीज़ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो बताना पड़ेगा कि जो क्या बोलते हैं उम्रा होता है, उम्रा में 3 अरकाम होते हैं। जैसे कि आपको क्या बोलते हैं गुस्ल करना है, ठीक है, फिर उसके बाद में एहराम पहन करके नियत करना है, फिर आपको क्या बोलते हैं उम्रा परफॉर्म करना है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, जैसे तवाफ़ आपको करना है, सफ़ा अल मरवा का क्या बोलते हैं चक्कर लगाने हैं। अब हम बढ़ते हैं क्या बोलते हैं काबे शरीफ की तरफ में। मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा है और उस खूबसूरत मंज़र को देखने का जिसके लिए आंखें तरसती हैं लोगों की। माशाअल्लाह ये देखिए कबूतर देखिए कितने सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब लोग इनको दाना चुगा रहे हैं। तो हम एंट्री कर रहे हैं ये गेट नंबर 79 से, जो डायरेक्ट मस्जिद से हो करके और उसके अंदर डायरेक्ट काबे की तरफ लेकर के जाएगी। किंग फहद गेट इसको बोलते हैं, किंग फहद गेट 79 नंबर है, ठीक है। ये मेन एंट्रेंस है, ठीक है, यहाँ से ही लोग एंट्री करते हैं। बाकी बहुत सारे दरवाजे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं से करते हैं। मुझे मेरी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा है, मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ अपनी आँखों पे। जिन चीज़ों को ख्वाबों में देखता था, जिनको सोचता था हमेशा से, आज मैं उस नज़ारे को अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है इन चीज़ों को बयां करने के, बस इसी तरीके से मैं वीडियो दिखा पा रहा हूँ, इसमें बस दिखा रहा हूँ। ये हरम की मस्जिद है और बस अभी हम जस्ट सामने पहुँचने वाले हैं, उस चीज़ का दीदार करने वाले हैं जो this is first time. How can you do this? Like that, right hand like that. You see me? Oh, I will start from there. No, from nice. Yeah, do like that. I will just click some pictures, then I will do. Okay. Yeah. You know it, right? Yes. Yeah, I know. The right side. Right side. Yeah. Okay. Where are you from? Ethiopia. Ethiopia? Yeah. Okay. How about Nice. Cool. Sorry? Take your photo. Your photo. जब पहली नज़र मेरी उस ख्वाबे को देखेगी। आज ये लाइन सच होने जा रही है। अल्लाह माशाअल्लाह, नो वर्ड्स। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस नज़ारे को देखने के काबिल, दिखाने के काबिल मुझे समझा और आज मैं इसको अपनी आँखों से देख रहा हूँ काबे शरीफ को। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना तवाफ़ और तवाफ़ स्टार्ट करने के लिए हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी हम चलेंगे क्या बोलते हैं चल रहे हैं वो, क्योंकि अब हमें करना है तवाफ़, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है आए हुए। और अभी हम चलते हैं
उसका ग्रीन पॉइंट है जहाँ से तवाफ़ स्टार्ट करेंगे और 7 चक्कर लगाएंगे तवाफ़ के। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये गोल्डन कलर की जाली के अंदर, ये एक्चुअल में है मकाम इब्राहिम, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो नबी थे हमारे, तो वो कहा जाता है कि यहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने काबे को बनाया था, तो लोग उसी को ऐसे चूम रहे हैं। देखिए किस तरीके से। ये देखो भाई यहाँ पे हो गया है सीन ये हो गया है कि ये लोग क्या बोलते हैं, देखो इस पर ज़बरदस्ती चढ़ रहे थे, तो जो है भाई ने क्या बोलते हैं पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसके पासपोर्ट पे कुछ डिपोर्ट का सिस्टम लगा रहा है उसके पासपोर्ट पे। और ये देखो भाई यहाँ पे सीन क्रिएट हो गया है। और ये सामने काबा देख लीजिए, उसका दरवाज़ा है, अभी ये उस समय खुला नहीं था, अभी इसकी बाउंड्री खोल दी गई है। ये ऊपर देखिए, ये अभी 3-4 लोगों को धर लिया है और इनके पासपोर्ट अब वो हाथ जोड़ रहे हैं वो लोग की जो है कि छोड़ने के लिए। भाई काबे के दरवाजे को छूने की मारा मारी देखिए, किस तरीके से इंसान परेशान है बिल्कुल छूने के लिए। हम तो भाई इतना दूर नहीं जा पाए, वो पुलिस वाले क्या बोलते पकड़ के भी ले जा रहे हैं जो लोग ज़्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको। माशाअल्लाह। अपने तवाफ़ के 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद में आप भी क्या बोलते हैं इसी तरीके कहीं पर भी बैठ जाएं जहां आपको जगह मिले। यहाँ पर जैसे देखिए सब लोग, ये देखिए सब यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं नफिल, तो 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लें। ये आप क्या बोलते हैं सफ़ा अल मरवा से पहले, फिर सफ़ा अल मरवा क्या बोलते हैं कंप्लीट करने के बाद भी आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी होगी। भाई मेरे को नहीं पता लोग अब आबे ज़मज़म को सर पे क्यों डाल रहे हैं और पूरा पानी से नहा ले रहे हैं, सर भिगो ले रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे वो मज़ारों पे नहीं केवड़ा छिड़का जाता है उस तरीके से। पता नहीं क्या आस्था है इसमें, वो मैं नहीं जानता। आबे ज़मज़म तो पीने के लिए बना है मेरे हिसाब से, ना कि उसके साथ होली खेलने के लिए बनाया हुआ है। तो अभी हमारा काबे का तवाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया 7 चक्कर, और धूप भी निकल आई है थोड़ी सी, जबकि अभी सुबह के 9 ही बज रहे हैं शायद, 9 बज रहे हैं। तो अभी हम क्या बोलते हैं चलते हैं, सफ़ा एंड मरवा का चक्कर लगाना होगा। 7 चक्कर यहाँ पे भी कंप्लीट कर ले चल करके। अभी तक जो आबे ज़मज़म पीते थे वो किसी का लाया हुआ पीते थे, कहीं से आता था कोई लेके। आज अल्हम्दुलिल्लाह हरम में खड़े होकर के और 3 गिलास मैंने पानी पिया, मतलब आबे ज़मज़म पिया। दिल और कलेजा दोनों खुश हो गया। मतलब पता है यार, आप लोगों ने और मेरे ब्लॉग देखे होंगे, आप लोग को पता हो मैं कितना बोलता हूँ, लेकिन आज पता नहीं कुदरती मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है और बस इबादत 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 यही बस हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें कवर करने की। ये देखिए अब यहाँ से क्या बोलते हैं सफ़ा अल मरवा के चक्कर 7 लगाने होंगे। देखिए वहाँ पे भागते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। अभी मैं आगे चलता हूँ, आगे चल के आपको बताता हूँ। वो देखिए सफ़ा की क्या बोलते हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो पहाड़ी सफ़ा की आपको दिख रही है, और फिर उधर से चक्कर लगा करके आना होगा। देखिए एक्चुअल में जो ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन जैसे ही स्टार्ट होगी वैसे ही जो मेल्स हैं ना, मेल्स जो मर्द लोग हैं वो वहाँ पर से थोड़ा तेज़ चलने लगेंगे। मतलब बहुत से लोग बहुत तेज़ भागने लगते हैं, मतलब नॉर्मल चाल से डबल तिबल की चाल पे उसमें चलना होता है। फिर उसके बाद में जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर स्टॉप से नॉर्मल वॉक करने लगता है। बट लेडीज़ के लिए क्या है कि वो अपने नॉर्मल वॉक ही करके चलती हैं। तो अभी हमें भी भागना पड़ेगा, अभी हम भी चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि 7 चक्कर इसके भी लगाने हैं, तब जा कर के सफ़ा अल मरवा के चक्कर कंप्लीट होंगे। एक चीज़ और क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं होती इस चीज़ की। तो जैसे ये देखिए पीछे से स्टार्ट है ना, एक ये वहाँ से सफ़ा से, और ये यहाँ पर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये एक चक्कर हो जाता है। फिर उसके बगल में जो उधर से हम लोग आ रहे हैं, आएंगे अभी उस लाइन से, दूसरी तरफ की लाइन से, तो वो दूसरा चक्कर। बहुत से लोग जो नहीं पता होता वो क्या करते हैं, एक पूरा ऐसे करके राउंड लगा करके एक चक्कर लगा लेते हैं और उनको लगता है तब जा कर के एक चक्कर हुआ है। नहीं, एक्चुअल में ये एक चक्कर होता है, उसके बगल में जब आप करेंगे तो वो दूसरा चक्कर हो जाता है। धूप बहुत तेज़ है, तो ये ना समझना कि जो दुपट्टा ओढ़े हुए एहराम। असल में यार यहाँ पर एक चीज़, यार लोग इतने ज़्यादा ख़राब हैं, मतलब इतनी अच्छी जगह पर आए हो, इतनी पवित्र जगह पर आए हो,
इतनी खूबसूरत जगह पर आए हो, यहाँ पर भी आकर के बदतमीज़ी कर रहे हो, मतलब धक्का मुक्की करना, तवाफ़ के लिए धक्का मुक्की कर रहे हो। भाई क्यों ये सब करते हो भाई आप लोग? थोड़ी सा तमीज़ रखो ना यार। एक अल्लाह के घर पे आए हो, काबे शरीफ के अंदर हो, हरम के अंदर हो, और एक दूसरे को धक्का दे रहे हो इधर उधर अपनी पारी पाने के लिए, ज़रा से काबे को टच करने के लिए। क्या ये सब क्या तरीका है? मतलब अजीब ही बदतमीज़ी है। पढ़े लिखे लोग खाली हर मुल्क के मतलब अलग अलग लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ यार। ये देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अल्लाह की बनाई हुई प्यारी प्यारी मखलूक़ात, कबूतर भी हैं यहाँ पर, दाना चुग रहे हैं और क्या बोलते हैं, दाना चुग रहे हैं, खा रहे हैं। आंटी जी इनको क्या बोलते हैं, वो खिला रही हैं, कुछ ब्रेड बना करके खिला रही हैं। और ये देख लीजिए माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कोई मुंह से ज़ुबान से कुछ और निकल नहीं रहा है। जगह ही ऐसी है कि मतलब क्या ही बताऊँ। और यार मैं सुबह सुबह आया था तो यहाँ पे मतलब यार हज़ारों की तादाद में जो वर्कर थे सब अंदर आ रहे थे। मैं और बहुत कम जो है पिलग्रिम्स थे जो अब, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए एकदम बिल्कुल पास में, उधर जाने की बिल्कुल भी समझ लीजिए सांस लेने की जगह नहीं। इसलिए मैं इधर आ गया, सब काबे को टच करने के चक्कर में। इतना रश होने के बाद भी काम नहीं रुकना चाहिए भाई। देख लो काम बिल्कुल चल रहा है। ये पॉटर्स लगे हुए हैं चारों तरफ, एक से एक पॉटर्स लगे हुए भाई। इतने पॉटर्स हैं कि अल्लाह जाने इनकी सैलरी क्या होगी। लेकिन जितने ये नीले नीले दिख रहे हैं सब यहाँ पर काम करने वाले हैं। झूमर देखिए कितने प्यारे लगे हुए हैं, ये देखिए कितने अमेजिंग से झूमर लगे हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और आप लोग को बताऊं कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये जब मैंने क्या बोलते अप्लाई किया था तो इसमें था कि नुसुक पे अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपना वीज़ा अप्लाई करें, उसके ऊपर मतलब ऐड करें और वहाँ से आपको स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है। नुसुक का कुछ भी यहाँ पे पूछा नहीं गया। नुसुक का सिर्फ एक मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मेरे पास में जो बैग था, वो बैग मेरे को जो सबमिट करना था वहाँ पे मैं सबमिट कर दिया जाके। उन्होंने नुसुक का क्या बोलते हैं सिर्फ QR कोड देखा और पहले मुझसे वीज़ा मांगा, वीज़ा मेरे पास था नहीं वो वाला, तो इन्होंने क्या बोलते हैं नुसुक का QR कोड देख करके मेरा बैग फ्री ऑफ कॉस्ट जमा कर लिया। ये इसका खाली फ़ायदा हुआ। बाकी ऐसा नहीं है कि नुसुक का क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी मैंडेटरी, पूछता तक के कोई नहीं। टाइम टेबल उसमें देना होता है कि इतने बजे कितने बजे आओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जब चाहें तब आ सकते हैं। 10 बार चाहें 10 बार एंट्री करिए, 10 बार एग्जिट जाइए। मैं खुद ही 5-6 बार अंदर आ चुका हूँ, मेरा दिल ही नहीं भर रहा है और अभी मुझे लगता है कि मैं फिर बाहर जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा।